पुष्पा 2 का मैसिव रन टाइम और फर्स्ट रिव्यू देखकर हेटर्स को पसीने छूट गए हैं। कहावत है कि पब्लिक टॉयलेट के बाहर क्यू और फिल्मों में तृप्ति डिमरी का कैमियो छोटा ही अच्छा लगता है, लेकिन जब मास एंटरटेनर की बात होती है तो पुष्पा जितना क्रेजी उतना मजा। 5 दिसंबर को 11,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पुष्पा 2 का स्काई रॉकेटिंग क्रेज देखकर बॉलीवुड की पतलून गीली और हेटर्स की चड्डी ढीली हो गई है। जहां बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स जैसे सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, BMCM जैसी थोक के भाव में यूनिवर्स वाली एक्टर्स का नौचंदी मेला पूरे 2.5 घंटे में अपना तंबू बम्बू समेट कर निकल लेती हैं। वहीं आज के दौर में पुष्पा 2 जैसी फिल्म 3 घंटे 20 मिनट और 38 सेकंड का भारी भरकम रन टाइम लेकर एंट्री मारने वाले हैं। अगर साल 2024 की टॉप 3 तेलुगु पैन इंडिया मूवीज की बात की जाए तो इसमें पुष्पा 2 तो अपना नाम टॉप पर दर्ज करा ही चुकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रभास की 1000 करोड़ी फिल्म कल्कि 2898 AD का रन टाइम आता है, जो भी करीब 3 घंटे था। और अगर उसके बाद बात की जाए तो जूनियर NTR की फिल्म देवरा ने भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपना नाम शामिल कर लिया। अब तारीफ करनी होगी इसमें साउथ के डायरेक्टर्स की, जिन्होंने ऐसे दौर में जहां ऑडियंस का अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट है, इसके बावजूद ऑडियंस की कनपट्टी पर इतनी लंबी चौड़ी फिल्म देकर मारी है और ये बताया है कि ऐसा है, इस फिल्म को पूरा बैठ करके देखना है। हालांकि ऐसे में एक चैलेंज भी बन जाता है मेकर्स के लिए कि क्या वो इतने लंबे समय तक ऑडियंस को ऑन द एज रख पाएंगे या नहीं। इस मामले में बॉलीवुड तो नील बटे सन्नाटा है। इंस्टा रील्स फ्रेंजी और 2.5 घंटे में पिक्चर देख के दोस्तों के साथ थिएटर के बाहर सुट्टा एंजॉय करती हुई ऑडियंस को पुष्पा 2 के मेकर्स ने 3 घंटे 20 मिनट और 38 सेकेंड तक थिएटर में बैठाने की ठान ली है। आजकल लोगों को शॉर्ट एंड क्रिस्प कहानियां ही ज्यादा जमती हैं, लेकिन अगर कंटेंट एंगेजिंग होता है तो चाहे फिल्मों की ड्यूरेशन डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी जितनी लंबी ही क्यों ना हो, ऑडियंस बैठ के मजे ले ही लेती है। वैसे पुष्पा 2 ही नहीं, पुष्पा 1 की ड्यूरेशन भी करीब 3 घंटे की थी, जो कि उस कोविड के दौर के हिसाब से अपने आप में काफी ग्राउंड ब्रेकिंग था। साल में रिलीज हुई अन्य साउथ फिल्में जैसे कंगुआ इंडियन 2 ने भी 3 घंटे तक थिएटर में ऑडियंस के दिमाग का पकौड़ा तला है। इंडियन फिल्मों का रन टाइम एवरेज तौर पर 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट तक का रखा जाता है, ताकि कहानी को जल्दी से जल्दी निपटा कर टू द पॉइंट बोलकर अपनी बात वहीं खत्म कर दी जाए। लेकिन अब साउथ वाले यहाँ भी ट्रेंड सेटर बन गए हैं। को हाजमोला, सतमोला, बारूद गोला से भी पेट साफ नहीं होता जब तक ये 3 घंटे तक ऑडियंस को थिएटर में बैठा करके ना रखें। कंटेंट ही ऐसा ढूंढ कर लाते हैं जिसको शूट करने के लिए कैमरे की रील कम पड़ जाए। और रही बात पुष्पा जैसी फिल्मों की, तो इसकी हाइप का आलम ये है कि ऑडियंस इस फिल्म के रात के 1:30 बजे के शोज ऐसे ढूंढ रही है जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मानव अवशेष। वैसे भी डे 1 पर 200 करोड़ का दावा ठोकना सिर्फ अल्लू अर्जुन के ही बस की बात थी। इतने भौकाली स्क्रीन्स पर रिलीज वाली पुष्पा 2 की दावेदारी देखकर बॉलीवुड वालों के तो पसीने छूटे हुए हैं। कहावत है कि दूसरी की थाली का बैंगन और अपना दुख हमेशा बड़ा ही लगता है। पुष्पा 2 की कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री ऐसी ही कहानी बताती है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी ये मोस्ट हाइप मूवीज ऑफ 2024 बन गई है। हाइप के मामले में तो इसने प्रभास की कल्कि को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुष्पा 2 के मेकर्स ने इस फिल्म को इतना लंबा ड्यूरेशन का क्यों रखा। इसके कुछ कारण हैं, जिनमें सबसे पहला है कहानी की मांग। जिस क्लिफ हैंगर पर पुष्पा 1 को छोड़ा गया था, वहां से पुष्पा की इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट करने के लिए भाई अच्छा खासा रन टाइम तो चाहिए ही। पुष्पा 2 की कैरेक्टर आर्क अपने आप में इतनी वाइड है कि इसमें पूरे गांव के किरदार समा सकते हैं, जस्ट लाइक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बाकी फिल्मों के मुकाबले पुष्पा 2 की कहानी को लेकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी देखी जा रही है। एक अंडरडॉग लाल चंदन लकड़ी काटने वाला इस फील्ड का माफिया बन जाता है, लेकिन इसके बाद भी नाजायज होने के चलते उसको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब इसके लिए पुष्पा भाऊ क्या करने वाला है? ये सारे फैक्टर्स पुष्पा के कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन शॉर्ट, इसके बाप पे मत जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिक कंटेंट। पुष्पा 1 में भी डायरेक्टर राइटर सुकुमार ने पूरे टाइम कहानी की यूनिकनेस को कायम रखा था। बॉलीवुड की तरह थोड़ी कि सब कुछ ट्रेलर में ही डाल दिया, इतना प्रेडिक्टेबल कर दिया कि ऑडियंस को जाकर थिएटर में फिल्म देखने की जरूरत ही नहीं है। उनको पहले से ही पता है कि इस फिल्म में क्या कुछ होने वाला है। मिसाल के तौर पर रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, जिसके बारे में ऑडियंस को ये तक पता है कि जब तक ये आदमी हर 5-6 सीन के बाद बहुत सारी गाड़ियों को हवा में गुलेल की तरह नहीं उड़ा देगा,
तब तक किसी भी जमाल घोटा सतमोला से इसका पेट साफ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सुकुमार की राइटिंग की बात की जाए तो सच में पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन को झुकेगा नहीं साला वाले अंदाज में या चप्पल घसीटने वाले अंदाज में देखकर एक कूल ट्रेंड सेट कर देना सुकुमार का ट्रेंड ही बन चुका है। वैसे इससे पहले भी सुकुमार ने अपने इंटरव्यू में कमेंट किया था कि वो हमेशा कहानियां ऑडियंस के लिए लिखते हैं। दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की डेडिकेशन का भी जवाब नहीं है। जब उनसे बोला गया कि इस फिल्म के काफी सारे पार्ट को रीशूट किया जाएगा तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और इस चीज के लिए हाँ भर दी। सोचिए इस सिचुएशन में अगर अक्षय कुमार को रखा जाता तो क्या वो अपने 3 महीने एक बार फिर से किसी फिल्म को दे पाते? द नेशन वांट्स टू नो। यहाँ अल्लू अर्जुन ने 5 सालों में पुष्पा का पूरा सफर तय किया है और ये फैक्टर अल्लू अर्जुन के डेडिकेशन को दर्शाता है। एक सवाल और कि अल्लू अर्जुन केवल पुष्पा के चलते नॉर्थ में इतने पॉपुलर बड़े स्टार कैसे बन गए? इससे दिमाग में एक चीज आती है, पब्लिक इमेज। जहां कोई और सुपरस्टार इतने लंबे समय में किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सुपरस्टार्स उनको रिलीज भी कर देते हैं, अल्लू अर्जुन ने अपना प्राइम फोकस केवल और केवल पुष्पा को ही रखा। इस बात से पब्लिक में अल्लू अर्जुन को लेकर एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर बन गया और लोगों में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। पुष्पा 1 से पुष्पा 2 के बीच में अल्लू अर्जुन ने कोई और पैन इंडिया फिल्म नहीं उठाई जिससे मासेस में उनकी सिंगल पॉइंट पहचान एज पुष्पा बन गई। इसी चीज से बेनिफिट होकर आज पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही इतनी ऊपर आ चुकी है कि नंबर्स महज एक फॉर्मेलिटी बच गए हैं। दूसरी तरफ इस साल बॉलीवुड का लगातार फ्लॉप होना भी पुष्पा के फेवर में जाने वाला है। लोगों के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन बॉलीवुड के पास स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी है। इसी क्वालिटी कंटेंट का वैक्यूम भरने के लिए पुष्पा 2 बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सर्वेस के अनुसार हर 10 में से 8 लोग पुष्पा 2 देखने के लिए एक्साइटेड है। फैक्टर पुष्पा के मेकर्स को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है। वैसे सुनने में आया है कि पुष्पा का फर्स्ट रिव्यू भी आ चुका है जो अपने आप में महा ब्लॉकबस्टर की तरफ इशारा कर रहा है। इस सब पर क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोरी फैन शेयर।